उधर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन पैदा है, मैं ऐसा परास्त हुआ, इनका नाश कैसे करूं, पांडवों का नाश कैसे करूं, क्या कर सकता हूं। वो इसी विषय में सोच ही रहे थे कि अचानक देखा कि एक अवधूत आ रहे हैं सामने से। ये छल कपट विद्या में प्रवीण शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन ये साथ ही रहते थे। यही देखा कि अरे अवधूत रूप में तो दुर्वासा जी हैं। एकदम सब सावधान हुए, जाके साष्टांग प्रणाम किए, नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा महाराज महल पधारिए, सेवा स्वीकार कीजिए। आगे दुर्वासा जी, बड़ी कठिन है इनकी सेवा करना, तो मेरा आतिथ्य सत्कार करोगे तुम? दुर्वासा जी ने कहा। बोले भगवान रात दिन मैं स्वयं खड़ा होकर के आपकी रात दिन सेवा करूं। तो ठीक है, बनवाओ भोजन, हम आ रहे हैं अपना नित्य कर्म करके। भोजन बनवाया, आए, बोले फेंक दो ये बना हुआ भोजन, हम नहीं पाते, बनाओ तत्काल बनाओ। तत्काल बना, भूख नहीं है हमारे। अचानक रात्रि में उठते, बहुत भूख लगी, तुरंत भोजन चाहिए, तुरंत। वो बिल्कुल जानता था कि बड़े विचित्र कोटि के महात्मा हैं, और अगर इनको प्रसन्न कर लिया तो कुछ भी दुर्लभ। मुझे जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। भोजन तैयार, अदृश्य हो गए, अब इंतजार कर रहे हैं। अकस्मात फिर प्रकट हो जाए, ये तो बासी भोजन है ना, तुरंत भोजन बनाओ। तुरंत भोजन बनाकर, और बार बार दुर्योधन की तरफ हाथ जोड़े, दास की तरह रात दिन खड़ा रहा। कई बार ऐसी प्रयास किए दुर्वासा जी ने कि फेल हो जाए, बस उस जानता था, बिल्कुल हिम्मत करके ऐसे। दुर्धर्ष मुनि जब देखे कि सेवा में बिल्कुल नहीं, वैसे ही शांत भाव से खड़ा है, वहां क्या चाहते हो, तुम्हारे मन का मनोरथ क्या है? अपने सब साथियों की तरफ देखा, उनका महर्षि बड़ी कृपा है कि आपकी सेवा मिल गई, मानो मेरा नया जन्म हो गया, आप प्रसन्न हो गए, और मुझे अब क्या मांगना है। जैसे आप गुरुजन प्रसन्न हो गए, पर जब आप कहते हैं तो हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर है ना, बहुत धर्मात्मा है, हमारी प्रार्थना है कि हमारे पूरे कुल को पावन कीजिए। बड़ी सफाई से बोल रहा है। देखो, जब द्रौपदी जी सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से भोजन पाले, तब आप अपने शिष्य साथ पधारे और फिर प्रसाद पाए तो हमारा कुल पावन हो जाएगा, क्योंकि बड़े भ्राता हमें तो पावन कर ही दिया। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। देखो, ये दुष्ट बुद्धि का लक्षण होता है। इतने बड़े महात्मा को प्रसन्न करके क्या मांग रहे हैं, और उनका विचार क्या है कि जब द्रौपदी बटलोई से पा लेती तो उसमें कुछ होता नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, और ये जब इतने महात्माओं के साथ वहां जाएंगे तो क्रोधी महात्मा तुरंत श्राप दे देंगे, अब तो नष्ट ही हो जाएंगे पांडव। ऐसा इनका विचार था। मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे भाई के पास जाइए और यशस्विनी द्रौपदी के हाथ से प्रसाद पाइए, तब हम जानेंगे हमारे कुल को आपने पावन कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा चलो, तुमने सेवा की है तो मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम चाह रहे हो। और दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए अपने शिष्यों सहित। कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेके दुर्योधन उछल पड़ा कि अब तो दुश्मनों का नाश ही हो जाएगा, पर उनको ये पता नहीं कि जो भगवान के आश्रित हैं, बाल बांका कर सके चाहे जग बैरी हुए, एक दो की बात क्या। अब दुर्वासा जी को चलना फिरना तो है नहीं, तो दिव्य देहधारी तत्काल प्रकट हो गए युधिष्ठिर जी के पास। ध्यान में देखा द्रौपदी जी प्रसाद पा चुके, सोई पधारे कुटिया में। जो ही देखा महाराज युधिष्ठिर, दुर्वासा, एक बार तो सबके कपकपी पैदा हो जाती थी, क्योंकि प्रसिद्ध थे ये। साप देना तो इनका बिल्कुल जबान पे समझो, जरा सी त्रुटि हुई कि साओ, अगर प्रसन्न हो गए तो वरदान भी जो चाहो। बहुत से शिष्यों की भीड़ के साथ पहुंचे वहां। युधिष्ठिर जी ने देखा सम्मुख महर्षि दुर्वासा, तत्काल खड़े हो गए, आदर पूर्वक प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य दिया, बैठाला, पूजा की सब ऋषियों की, और भगवान बड़ी कृपा की, आप पधारे। बोले हाँ भूख लगी, तो ये तो हमारा अहोभाग्य है, आप प्रसाद पाइए। बोले नहीं, थोड़ा नित्य कर्म करके आते हैं, स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आप रसोई तैयार करवा लीजिए। अब शिष्यों सहित भोजन करवाना है। मेला चलता था, कहीं वर्णन आता है 60,000 शिष्य, कहीं 10,000 शिष्य। अरे 88,000 ऋषि एक साथ शरण में 88,000, तुम कितने हो? 88,000 ऋषि और एक शासन में। ऐसा नहीं था, एक शासन कैसे पर उनका उद्देश्य है ना भगवत भजन। जब उद्देश्य होता है तो हर कष्ट सहकर उद्देश्य का ही पालन किया जाता है। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब अपमान हो, सम्मान हो, भूखे रहे, कैसे रहे, हमें भगवत प्राप्ति करना है। युधिष्ठिर जी से कह के कि जा रहा हूं स्नान नित्य कर्म करके आ रहा हूं, जो ही निकले
युधिष्ठिर जी ने पूछा द्रौपदी से, प्रसाद पा लिया? बोले हाँ पा लिया। मतलब क्या ऐसे कोई सरल महात्मा है कि हाथ जोड़ के कह देंगे महाराज जी थोड़ा सा शाम तक का समय दो, कंदमूल फल ले आए? वो महात्मा तो तत्काल, हमने आतिथ्य का निमंत्रण भी कर दिया। आप द्रौपदी जी ने कहा इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बटलोई पर विश्वास करते हो इतना, और जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले मेरे प्यारे कृष्ण चंद हैं, तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही? अरे आप क्यों चिंता करते हो? हाथ जोड़ा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रभो व्यय प्रपन्न पाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मिते। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे महाबाहु, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, आपके चरणों का जिसने आश्रय लिया उसको कभी दुख देखना ही नहीं पड़ा। जगदीश्वर, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हो, अविनाशी हो, विश्व की उत्पत्ति संहार करने वाले हो, शरणागत की रक्षा करना आपका व्रत है। हे गोपाल, आप अपने प्रणत जनों का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति मन चित्त बुद्धि इसके आप प्रेरक हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आओ, जिसे कोई अन्य की सहायता नहीं, केवल आपकी सहायता चाहिए, उसके लिए आप विलंब नहीं करते। एक एक शब्द समझ लो, अन्य की सहायता अगर है तो प्रभु विलंब करेंगे, अन्य सहायता नहीं तो प्रभु आपको अनुभव करा देंगे मैं आ चुका हूँ। असहाय भक्तों की सहायता केवल आपसे ही होती है। प्राण मन की वृत्ति आपके पास तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आप इनसे परे हैं, प्राण और मन से भी। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे शरणागत वत्सल देव, आप कृपा कीजिए। नीलोत्पल दल श्याम पद्म गर्भारुणे क्षणो पीतांबर परिधान लसत कौस्तुभ भूषण त्वमादिरंतो भूतानां त्वमेव च परायणं परात्परं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः। हे नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, हे अरुण नेत्रों वाले पीतांबरधारी कृष्ण, हे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करने वाले प्रभु, हम सब तुम्हारे सेवक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, ये दुर्वासा जी भारी विपत्ति के रूप में टूट पड़े हैं आकर के, आप हमें बचाइए। कौरव की सभा में जैसे आपने मेरी लाज रखी थी, वैसे ही आप मुझे संभालिए। द्रौपदी अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ महान ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की पीतांबर फहराते हैं, जैसे हवा में फहरा समेटते दिखाई दे। कितना, ये कोई कथा नहीं है, सत्य मानो। आपके लिए भी आज वो ऐसे ही हैं। कदम कदम पर अनुभव हुआ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है। जहां कोई ऐसा लगा गया, ऐसे ही जैसे कोहरा छाया और सूर्य प्रकाशित हुआ, सारा कोहरा उड़ गया। देखा है, सच्ची मानो ये कथा नहीं है, ये हमारी ही बात है हम सबकी। केवल प्रभु का आश्रय हो तो आपको दिखाई देगा वो किसी न किसी रूप में आ रहा है, पक्का। देखा द्रौपदी ने पीतांबर फहराते हुए बड़े वेग से प्रभु, जैसे बच्चे की तरफ मां दौड़ती है, ऐसे प्रभु दौड़ते आ रहे हैं। द्रौपदी आनंद मगन हो गई देख के। अभी पुकार अभी आ गए, प्रणाम किया। प्रभु, दुर्वासा जी ने आके भारी विपत्ति में फंसा दिया, अभी वो आएंगे और ना कुछ पाएंगे तो शाप दे देंगे। भगवान ने कहा, कृष्ण ने बात तो बाद में करना, मुझे भूख बहुत लगी। प्रभु, वही समस्या है, समस्या भी तो वही है ना। वो बोले नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तभी आपकी बात सुनूंगा, पहले अपनी भूख मिटाऊंगा। तो उनका, प्रभु आपको पता है उस बटलोई में जब मैं पा लेती हूँ तो कुछ नहीं बचता, ऐसा सूर्य का वरदान है, और हमने उस बटलोई को पवित्र करके धो के रख दिया है, अब उसमें कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, लाना बटलोई, उसमें कुछ तो होगा ही। देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पहली बात, सूर्य का वरदान है कि जिस समय द्रौपदी पालेंगे उसमें कुछ नहीं बचेगा, भगवान है सूर्य। दूसरी बात, एक पतिव्रता पात्र मार्जन करके रखेगी, उसमें जूठन लगी रहेगी। अरे साधारण आदमी भी पात्र मानता है कि जूठन न लगे,
उसमें जूठन कैसे बच जाएगी? महाराज कितने समर्थ हैं, लाओ बटलोई। तो उनका प्रभु धो के लाओ, तो तुम लाए, उसमें एक शीत प्रकट हुआ दिखाई दे, देखो ये लगा हुआ है, इतने से तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। ऐसे लेके भगवान ने अपनी ये देखो प्रकट किया है। सम्मान रखें तो भगवान सबकी बात का सम्मान रख दे, नहीं तो ऐसे है जैसे कोई जा ऐसा हो जाएगा, तेरे कहले से होगा। मेरी प्रिया जो अगर नहीं चाहती है तो खोपड़ी के बल खड़ा होकर साफ दे तो भी कुछ है। साप ताप पाप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। लालजू के इष्ट है गोरे चरणारविंद। ये ठसक तो हम देखते ही नहीं है, ऐसा नहीं सब में नहीं, पर प्राय हम देखते हैं कि ठसक हमारी धन की है, संपत्ति की है, परिवार की है, पद की है, प्रतिष्ठा की। प्रियाजू की ठसक तो देखते ही नहीं कि गर्भ में तुम्हारा हृदय फूलता रहे, मुझे कितना सौभाग्य मिला। मैं श्री जी का हूं, ये मैं गर्व से कह सकता हूं। मैं लाडली जी का हूं, ये मुझे सौभाग्य मिला है, गुरुदेव ने दिया, धाम ने दिया, प्यारी जी ने मुझे अधिकार दिया कि मैं गर्व से कह सकता हूं मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं वृंदावन का हूं। लिख लो कागज में, अभी हम कोई भविष्य ज्ञाता नहीं पर तुम्हें बता रहे हैं। जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझ रहे हो? ये कलिकाल यहाँ का राजा है इस युग का। अगर ऐसे महात्माओं की जय होती रही तो कलिकाल चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पर वो राजा है, वो ऐसी कालिक पोत देता है कि श्रद्धा ही न रह जाए, विश्वास ही न रह जाए। अब चलाओ, अब उसका चलेगा राज्य। क्योंकि जहां महात्मा के वचनों का शासन होता है, वहां ना माया प्रभाव दिखाती है, ना कलयुग अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो तुम बोलते रहो, तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं, हम तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे। वो राजा है यहाँ का, कलयुग का इस समय राज्य है। तो अभी तो बच्चा है, वो ऐसे देख लेता है, बस घुटनों के बल चल रहा है। और जिस दिन खड़ा होके ताल ठोकेगा, कोई सृष्टि में ऐसा नहीं रहेगा। जहां नाम सुनाई दे, जहां स्वाहा स्वधा, जहां परम पावन धर्म की चर्चा, बोल नहीं सकते, समय आएगा बोल नहीं सकते। देख लेना, ऐसा राज्य आएगा, ऐसा शासन आएगा, पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप जय घोष नहीं कर सकते भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, वैराग्य मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते। आगे समय आएगा। द्रौपदी ने कहा बड़ी लज्जा से युक्त कि प्रभु आप कह रहे कि मुझे भूख लगी, क्या लाओ ना। बटलोई ला के दी। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण कमल नयन हंसते हुए से उस बटलोई में से एक शाक का पत्ता निकाला। आहा, देखो ये कैसे लग सकता है? कोई ऐसे साधारण पात्र धोए तो ऐसे जूठन थोड़ी लगी रहेगी। द्रौपदी जी ने धोया है, जो सती साध्वी परम देवी है, यज्ञ से प्रकट हुई है, कोई किसी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, परम प्रवीण सामर्थ्यशाली। और भगवान भास्कर का वचन है, द्रौपदी के पालने के बाद कुछ नहीं बचेगा। ये है श्री कृष्ण, निकाल दिया उसमें भी और अपनी जिह्वा पे रखा और कहा कि द्रौपदी पूरा विश्व तृप्त हो गया, तुम्हारे इस अन्न प्रसाद से पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि मैं तृप्त हो चुका हूं। इतना इधर प्रभु का कहना हुआ कि उधर दुर्वासा जी के पेट में फूलन और सब शिष्यों के। यहां से ऐसा लग रहा है कि मुंह खोले तो अब अन्न निकल जाए, ऐसी स्थिति है। यहां तक भर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, बिना खाए। अब गुरु चेला सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। युधिष्ठिर की रसोई तैयार हो रही, इतने बड़े सब लोगों के लिए क्या मुंह दिखाएंगे? आचमन करने की जगह नहीं रह गई, खाने की तो बात जाने दो। इधर भगवान ने भेजा, इसमें लिखा है शाहदेव जी को कि तुम शीघ्र जाओ और मुनियों को बुला के लाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु कंदमूल फल जाने तो तुम दो। वो गए दुर्वासा जी को बुलाने के लिए। वहां मुनिजन जो है आपस में ऐसी अन्न की खट्टी डकारें आ रही थी, आचमन भी नहीं कर सकते। सब जल्दी से जल्दी निकले, अपने कपड़े कमंडल उठाए, बोले भाग चलो। अगर वो निमंत्रित तो अब क्या होगा? दुर्वासा जी को याद आ गई अम्बरीश जी की बात कि एक भक्त के यहाँ जाके थोड़ा हम अपनी तपस्या का रंग दिखाया तो त्रिभुवन में भागना पड़ा। ये उनसे कम नहीं युधिष्ठिर जी। और जब हम खाएंगे नहीं, रसोई इतनी ज्यादा बन गई होगी सब शिष्यों के लिए,
तो फिर हम तो भस्म ही हो जाएंगे, अब तो बचेगा ही नहीं। अम्बरीश जी की याद आई, इसमें लिखा है उनको अम्बरीश जी की याद आ गई कि दुर्दशा क्या हुई थी हमारी एक भक्त के साथ खिलवाड़ करने में। दुर्वासा जी बोले शिष्यों से कि महाराज युधिष्ठिर का बड़ा अपराध बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर जी हम पर रोष दृष्टि कर ले, जिनसे सब डरते वो डर गए। देख लो राजा अम्बरीश का प्रभाव मुझे याद करके मेरी पिंडली कांप रही है। दुर्वासा जी ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये श्री कृष्ण के आश्रित पांडव हैं। अब महामना पांडव मुझे क्षमा करें। वहीं से दुर्वासा जी आंख मूंद के कह रहे मुझे क्षमा करें, मुझे एक कवल भी पाले के साथ। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आप तो पा सकते हो, हम तो बिल्कुल नहीं है, अगर तो उल्टी हो जाएगी। बोले एक ही बात है कि पांडव हमें देख न पाए, पतली गली से यहाँ से भाग ले। सब शिष्य सहित तुरंत भाग गए। कई कई कथा में आता है कि वार्ता भी की, पर यहाँ महाभारत में जो भगवान व्यास देव जी लिख रहे उसमें लिखा है तत् एतान पृष्ठवैव शिष्या शीघ्रम पलायात। कोई बुलाने आ न पाए इसके पहले हम भाग चलते, तो शिष्यों सहित भाग गए। दुर्वासा मुनि और उनके सब शिष्य जब जहां जिसको रास्ता मिला उसी गली से जंगल में भागे। जब वहां गए तो देखा कि वहां कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो तपस्वियों के मुनि जो वहां आश्रम थे उनसे पूछा कि दुर्वासा जी को देखा? बोले कमंडल और गीले कपड़ा से सब ऋषि भाग के चले गए, इधर पता नहीं क्या हुआ, हमें पता नहीं। लौट के आए और युधिष्ठिर जी से कहा कि वो तो सब ऋषिजन भाग गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले हाँ वो इतने तृप्त हो गए कि अब यहाँ आने लायक नहीं है, वो सब भाग गए, आप चिंता मत करो, आपका अब कहीं अमंगल होने वाला नहीं है। दुर्वासा ऋषि का अकस्मात इस तरह से आकर के और उनको संकट में फंसाना, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेकर संकट से निवृत्ति होना, इस प्रसंग से शिक्षा लो। इतना बड़ा काम किया दुर्योधन ने कि दुर्वासा जी को प्रसन्न ये मांग लेता, भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध करो, भगवान आप हमको एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट पद दे दो, ऐसा मांग लेता। देवराज इंद्र पद दे दो। ये मांगा कि ये अगर ईर्ष्या है तो बड़े से बड़ी तपस्या, बड़े से बड़ा सेवा वो सब व्यर्थ हो जाती। देखो व्यर्थ हो गई ना, उसका सब इतनी बड़ी दुर्वासा जी की सेवा करके तो कुंती जी ने प्राप्त किया था ऐसा मंत्र। किसी भी देवता को बुला लो, तो जो पांडव प्रकट हुए दुर्वासा जी के दिए हुए मंत्र के द्वारा ही प्रकट हुए। अरे किसी साधु महात्मा ऋषि या कोई तपस्या, किसी देवता की आराधना करके अपना मंगल मांगो, सबका मंगल हो ऐसा मांगो, दूसरों का अनिष्ट क्यों मांगते हो? पर ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये अभिमान सदैव नष्ट करता रहता है। और कैसी भी परिस्थिति आवे इस चरित्र से शिक्षा लो, किसी दूसरे की तरफ मत देखो, सीधे हरि को बुलाओ, सीधे हरि से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये सिद्ध बात है। जब आप संकट में हो तो धैर्य पूर्वक प्रभु का स्मरण करो, और प्रभु भी जिनका स्मरण करते हो लाडली जी का स्मरण करो। राधा राधा राधा, लाडली जी आप संभाल लो, लाडली वो संभाल लेंगे। प्रभु तो कभी कभी हमारे आचरणों पर गुस्सा भी कर जाते, पर हमारी श्री जी नेक हो न रिस्क हो, ऐसी अलवेली सरकार है, ऐसी करुणामयी है, पूछो मत। बस इतना ही हम कहते हैं कि एक बार विश्वास मानकर राधा 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 मेरी महारानी जो, हम लोग जैसे भी हैं उनकी अपार कृपा हो, इसी कृपा के बल से हम सब दुखों से निवृत्त होकर श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।